तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी महाबहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले को लेकर देश को बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए। साथ ही उन्होंने पी चिदम्बरम विभाजन और पीओके के हवाले से कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। अमित शाह ने सदन में बताया कि कैसे ऑपरेशन महादेव आतंकियों के लिए काल बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। बैसरण घाटी की इन चीखों को मत भूलिए। निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछ कर मारा गया। भारत की आत्मा पर वार किया गया। जिन्होंने बेकसूरों का खून बहाया, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, ऑपरेशन महादेव उन आतंकियों का काल बन गया। आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं, बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान आज गृह मंत्री अमित शाह ने देश को बड़ी खबर दी। उन्होंने संसद को बताया कि पहलगाम हमले के 3 आतंकी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। आतंकी सुलेमान लश्कर तैयबा का ए ग्रेड का कमांडर मारा गया। अफगान लश्कर तैयबा का ए ग्रेड का कमांडर मारा गया। जिब्रान ए ग्रेड का आतंकवादी मारा गया। गृह मंत्री ने कहा कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 आतंकी मार गिराए गए। इन आतंकवादियों को खाना पहुंचाने वाले लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये 3 आतंकवादी ये थे और 3 मारे गए। गृह मंत्री के मुताबिक 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद हमने तय किया कि किसी भी कीमत पर आतंकी भागने न पाए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए। इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे। आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान
और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट्स थे उनको भी वहां बेचा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे। वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और पूरी रात फायरिंग कर कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। जनता की इच्छा की पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को भी गृह मंत्री ने जवाब दिया। अमित शाह ने सवाल उठाए कि पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। हमारे पास सबूत है कि ये तीनों पाकिस्तानी थे। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है? मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। संसद में गृह मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, हम चुपचाप बैठकर डॉजियर नहीं भेजेंगे। हमारे डीजीएमओ ने उनके डीजीएमओ को बता दिया कि भाई हमने आतंकवादी हमलों पर स्थानों पर सिर्फ हमला किया है, इनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, जो हमारा आत्मरक्षा का अधिकार है। पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। ऐसा नहीं हो सकता है मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डॉजियर भेजते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और अरे पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस की गलती है। साथ ही कहा कि आज पीओके सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से मौजूद है। मैं अभी भी एक बात इस महान सदन में, सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते, पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर कर देश को तोड़ा है। मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं। 1948 में मान्यवर, कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है
तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। बहुत जनता की इच्छा की। कुल मिलाकर अमित शाह ने अपने भाषण में पहलगाम से शुरुआत कर 1948 तक कांग्रेस सरकारों की तमाम गलतियां गिनाकर उन्हें कटघरे में खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष खासकर कांग्रेस को आईना दिखाया। गृह मंत्री ने साफ किया कि जिन्होंने देश की सारी समस्याओं की जड़ पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है, उन्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि हमने उन आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।